हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोस्ट गार्ड की ब्रांच के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि कोस्ट गार्ड की ब्रांच के बारे में डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोस्ट गार्ड में ब्रांच कितने होते हैं, क्या वो डीबी की बात करें, जेडी की बात करें, कितने ब्रांच होते हैं, ब्रांच मिलता कैसे है, सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है, वो सारे टॉपिकों पर हम इस पर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, थोड़ा सा भी इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका डाउट बना रहेगा। एंड ब्रांच मिलने के लिए क्या करना होगा वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होने वाला है, वैकेंसी आ ही चुका है। और दूसरा बात, अभी ज्वाइनिंग भी होने वाला है, क्योंकि फिजिकल स्टेज 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मार्च लास्ट या अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग भी होने वाला है। तो उनके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2025 की, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट ब्रांच कौन सा है, कैसे मिलता है और हमें क्या क्या करना होगा। और किस, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा ऐसा ब्रांच है जैसे कि जिस पे शिप में जाना ही ना पड़े, शिप पर ड्यूटी ही ना लगे, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करके टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ऐड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जैसे कि आपका ये मैंने यहाँ पे बना रखा है कि आपका कोस्ट गार्ड में ब्रांच कितने होते हैं, राइट। फर्स्ट आपका है क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड में ब्रांच कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रांच या डिपार्टमेंट इसके कहिए या ब्रांच कह लीजिए, कैसे मिलता है। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, बेस्ट ब्रांच कौन सा है, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाविक डीबी की। इसकी नाविक डीबी की बात कर लेते हैं कि नाविक डीबी में कितने ब्रांच होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ब्रांच की देखें तो फर्स्ट ब्रांच जो आपका होता है नाविक डीबी में, वो क्या होता है, फर्स्ट ब्रांच जो है आपका नाविक डीबी में वो कौन सा है, वो एक तो कुक होता है और दूसरा होता है आपका स्टीवर्ड, राइट। ये 2 ब्रांच, कुक और स्टीवर्ड, नाविक डीबी में। ओके, नाविक और डीबी में, नाविक डीबी में 2 ब्रांच है, कुक है और स्टीवर्ड है। ओके, फर्स्ट कुक, दूसरा स्टीवर्ड है। ये 2 ब्रांच है। कुक में आपको पता ही है खाना वगैरह बनाते हैं भैया, इसमें कुक है तो खाना बनाने के लिए ब्रांच होता है, जो कि नाविक डीबी 10th पास पे होता है। ओके, और स्टीवर्ड जो है ये सेवा पानी करते हैं। सेवा पानी बोले तो सर्विंग वगैरह आप समझ लीजिए। ओके, सर्विंग टाइप के होते हैं। ओके, ये आपका इनका काम होता है। चलिए, तो नाविक डीबी का हो गया। अब तो नाविक जीडी में ये आपको पता ही हो गया। अब हम लिख देते हैं नाविक जीडी। ओके, तो सेकंड है हमारा नाविक जीडी। नाविक जीडी है, और नाविक जीडी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके डिटेल में हम काम को बताएंगे, किस में क्या काम करना होता है। ओके, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मैं नोट करके लाया हूँ तो आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला है कम्युनिकेशन। अगर इधर थोड़ा क्लियर नहीं भी होगा तो मैं उधर आपको ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स है। अभी डिटेल में बताऊंगा काम क्या होता है। ओके, तो परेशान नहीं होएगा। तीसरा जो आपका ब्रांच है इसमें सीमैन का है, सीमैन। और चौथा जो ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, एविएशन। ये 5 ब्रांच है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन 5 ब्रांचों में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैं अभी बताऊंगा। ओके, एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो 5 ब्रांचेस हैं आपके नाविक जीडी में, और आपके 2 ब्रांच है नाविक डीबी में। अब इसमें भी अलग अलग, कम्युनिकेशन में 2 डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक में भी 2 डिपार्टमेंट है, सीमेन में 2 डिपार्टमेंट है। इसमें भी कितने आ जाते हैं मैं आपको बता दूं,
एविएशन में है आपके 5। इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं, इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं, और सीमेन के भी आपके 2 पार्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल में आपके भी 2 पार्ट हैं, और एविएशन में है 5, राइट, 5 है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ से, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, लॉजिस्टिक, सीमेन और इलेक्ट्रिकल एविएशन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो, जेन्युइन लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिए, राइट। एंड लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। चलिए, तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक है, सीमेन है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल, और ये है एविएशन, ओके। कुक और स्टीवर्ड, कुक का बता दिया काम मैंने, स्टीवर्ड का बता दिया, लास्ट में डिस्कस करेंगे मिलता कैसे है। भैया कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक तो होता है आरओ और एक होता है आरपी। एक होते हैं आरओ और दूसरे होते हैं आरपी। कौन कौन से? एक आरओ होता है और एक आरपी होता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन में एक होता है आरओ, कम्युनिकेशन में एक आरओ होता है और एक होता है आरपी। एक आरओ होता है और एक आरपी होता है, और इनका काम क्या होता है, मिला जुला के काम देखें तो इनका काम क्या होता है, आरओ और आरपी का काम क्या होता है वो आप देख लीजिए, ओके। आरओ और आरपी का काम क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टू कम्युनिकेट अदर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, तो हम यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, टू कम्युनिकेट टू अदर यूनिट, टू अदर यूनिट या फिर शिप टू, ओके। और एक और काम होता है आपका यहाँ पे, टू सेंड मेल और या फिर फैक्स। चलिए, तो इनका काम क्या होता है, टू कम्युनिकेट टू अदर यूनिट एंड शिप, ये काम होता है। अदर यूनिट से बात करने के लिए किसका काम होता है, आरओ और आरपी का, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और तो बेहद सी बात है भैया, अगर शिप से यूनिट से बात करना है तो वो तो भैया शिप पे ही रहना है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शिप पे ही रहेगा। मेल करना है, सेंड करना है, इनका ही डिपार्टमेंट है ये, मेल वगैरह करना। अब चलिए दूसरा डिपार्टमेंट जो हमने बताया था आपका लॉजिस्टिक, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक दूसरा है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिस्टिक में कौन कौन से आते हैं, एक होता है स्टोर असिस्टेंट और एक होता है राइटर। एक होता है स्टोर असिस्टेंट और दूसरा होता है राइटर। इसमें कौन कौन से पार्ट है बात करें तो एक है स्टोर असिस्टेंट, दिख रहा होगा, राइट, स्टोर असिस्टेंट। और दूसरा जो है आपका स्टोर असिस्टेंट के बाद आपका जो है ओके स्टोर असिस्टेंट है, और दूसरा है आपका राइटर, ओके, राइटर। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं भैया कि स्टोर असिस्टेंट का काम क्या होता है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में स्टोर असिस्टेंट का काम क्या होता है, ओके। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, टू सप्लाई ऑल द आइटम्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग राशन, स्टेशनरी, ओके। चलिए इनका क्या होता है, स्टोर असिस्टेंट में क्या होता है, जितने भी सामान रहते हैं स्टोर में वो आपको देना होता है, उसका डाटा लिखना होता है कि हमने किसको कितना सामान दिया, कौन ले गया, क्या ले गया, कौन नहीं ले गया, कौन वापस लौटा गया, वो सारा काम स्टोर असिस्टेंट का काम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू सप्लाई ऑल आइटम्स, टू सप्लाई ऑल आइटम्स ऑफ सर्विस ऑफ सर्विस, दिख रहा होगा, इंक्लूडिंग राशन। राशन हो गया आपका, स्टेशनरी के सामान हो गए, स्टेशनरी हो गया, और आपका ड्रेस वगैरह,
राइट। तो ये काम होता है स्टोर असिस्टेंट का। जितने भी राशन पताई हैं, आपके ड्रेस हैं, आइटम ऑफ सर्विस के जितने इंक्लूडिंग राशन, स्टेशनरी, ड्रेस, जितने भी मतलब कोई भी आइटम आप ले जा रहे हैं तो वो आपका नोट करना होता है। स्टोर असिस्टेंट का काम यही होता है। राइटर का काम क्या होता है? राइटर का काम होता है टू मेक GX फॉर मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इनका काम होता है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, हिंदी में लिख दे क्या, मूवमेंट को चेक करना होता है। राइटर का ये जो होता है ना काम, टू मेक GX फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, और एक और काम होता है इनका, टू चेक एंड क्लेम सर्टिफाई, टू चेक क्लेम एंड सर्टिफाई, राइट। तो ये काम होते हैं इनके। अब इसका क्या मतलब है? स्टोर असिस्टेंट आपको समझ में आ गया, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट समझ में आ गया। अब राइटर है भैया तो लिखना पढ़ने का ही काम है भैया। ये लिखते हैं मूवमेंट को, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे चेक करना होता है, सर्टिफाई करना, तो वो सारा चीज़ डाटा उनको लिखना होता है। इनका ये काम होता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। बाकी थोड़ा सा इधर कम भी दिखाई दे रहा हो तो मैं उधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो क्लियर आपको हो जाएगा। सीमेन में अभी आपके दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो क्वार्टर आर्म्स और एक है मैकेनिकल आर्म्स। क्वार्टर आर्म्स और मैकेनिकल आर्म्स, तो वो हम नोट कर लेते हैं, क्वार्टर आर्म्स और मैकेनिकल आर्म्स के बारे में। चलिए, सीमेन में भी आपके दो डिपार्टमेंट हैं। फर्स्ट है आपका क्वार्टर आर्म्स और दूसरा जो है वो आपका है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। ये दो डिपार्टमेंट है किसमें? सीमेन में। सीमेन में हम डिस्कस कर रहे हैं। सीमेन में आपके दो डिपार्टमेंट, एक तो क्वार्टर आर्म्स, मैकेनिकल इंजीनियर। चलिए हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें हमका क्या, क्वार्टर आर्म्स में क्या काम करना होता है, मैकेनिकल इंजीनियर में काम क्या करना होता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें सीमेन की क्वार्टर आर्म्स की, तो टू मेंटेन वेपन्स, राइट, टू मेंटेन वेपन्स, जितने भी वेपन्स हैं इनका सब अच्छे से ध्यान वगैरह रखना पड़ता है। किसका? क्वार्टर आर्म्स का। जो भी वेपन्स होते हैं इनका अच्छा। और एक परेड इंस्ट्रक्टर, परेड इंस्ट्रक्टर, ये दो काम है इनके। टू मेंटेन वेपन्स, परेड इंस्ट्रक्टर, राइट। को पता है सारा जितने भी वेपन हैं वो सारा इनको मेंटेन वगैरह करके रखना होता है। चलिए, और इसका जो काम है मैकेनिकल इंजीनियर, वर्क इन शिप इंजीनियर रूम। अब मैकेनिकल इंजीनियर है तो शिप पे ही काम होगा, बाहर कौन सा क्या तीर मारना। मैकेनिकल इंजीनियर का वर्क इन शिप, वर्क इन शिप, शिप इंजन जो रूम है ना उसमें इनका काम होता है, राइट। शिप इंजन जो रूम होता है इसमें ये काम करते हैं, उनका ये काम होता है, तो वो इन पे ही रहता है। वो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बाकी जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी ज्वाइन होंगे वो एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ओके, चलिए, तो चौथा जो डिपार्टमेंट हमारा है वो है हमारा कौन सा? वो है इलेक्ट्रिकल।
अब इलेक्ट्रिकल है तो भैया इसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही काम होगा, इलेक्ट्रिक से विद्युत से संबंधित ही काम होगा। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो इसमें हमारा क्या क्या काम है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी 2 डिपार्टमेंट है, मैंने बताया था आपको। एक तो आपका EMP पावर है और एक EMR रेडियो है। एक है EMP पावर और दूसरा है हमारा EMR रेडियो। इनका क्या काम है भैया, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। EMP पावर और EMR रेडियो का क्या काम होता है। ओके, चलिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट है, EMP पावर और EMR रेडियो। ओके, चलिए। तो EMP पावर में हमारा क्या काम होता है, ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ शिप मेंटेन बाय हिम। अब पावर है तो समझ सकते शक्ति है भैया, शक्ति है तो जितने भी जो आपके शिप में क्या होते हैं सप्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होते हैं वो इनका सारा काम इनको करना होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ शिप, ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ शिप मेंटेन बाय हिम, ओके। तो ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ शिप मेंटेन बाय हिम, जितने भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होते हैं उनके द्वारा ही मेंटेन किया जाता है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा काटना है, कौन सा जोड़ना है, जो भी है वो EMP पावर में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं EMR रेडियो की, राइट। EMR रेडियो की हम बात करने वाले हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और बाद में अभी ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। ओके, तो EMR रेडियो में हम देख लेते हैं। EMR रेडियो में हमारा काम क्या होता है, ये हमारा ऑल होता है ऑल अनाउंसमेंट सिस्टम हैंडल बाय हिम, राइट। अब रेडियो है तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे शिप पे वगैरह पे आप देखते हैं ना अनाउंस वगैरह करते रहते हैं कि तुम हमारे एरिया मत आओ जाओ, जो भी है। ओके, शिप्स पे तो जितने भी अनाउंसमेंट सिस्टम होते हैं, ऑल अनाउंसमेंट सिस्टम, अनाउंस करने का काम होता है इनका। अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैंडल बाय हिम, ये अनाउंसमेंट सिस्टम को हैंडल करते हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम को हैंडल करते हैं और क्या करते हैं, ओके, और फंक्शन सिस्टम को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ही सेट द PS सिस्टम, राइट। तो इनका ये काम होता है, जितने भी अनाउंसमेंट वगैरह है उसका काम का ये हैंडल करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का काम उनके हाथ में होता है, इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक और EMR रेडियो का ऑल अनाउंसमेंट सिस्टम हैंडल बाय हिम। ये आपने 4 डिपार्टमेंट पढ़ लिया। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है एविएशन डिपार्टमेंट, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट एविएशन डिपार्टमेंट। एविएशन में कौन कौन से होते हैं, आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एविएशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है एविएशन में। फर्स्ट की बात करें तो एविएशन में है सेफ्टी इक्विपमेंट, राइट। इसे SE बोलते हैं, शॉर्ट में इसे SE भी बोलते हैं, राइट। तो ये इनका क्या काम होता है, एक तो है सेफ्टी इक्विपमेंट है, दूसरा है आपका एयर हैंडलर है, AH इसे बोलते हैं। तीसरा जो है C नंबर वो देख लीजिए, वो आपका है एयर इंजीनियर। और चौथा जो काम है आपका एयर रेडियो, जो चौथा डिपार्टमेंट है एयर रेडियो। और 5वां जो डिपार्टमेंट है E नंबर बात करें तो एयर इलेक्ट्रिकल क्या है, एयर इलेक्ट्रिकल है। ये 5 डिपार्टमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट, एयर हैंडलर, एयर इंजीनियर, एयर रेडियो और एयर यहाँ पे
इलेक्ट्रिकल। ओके, सेफ्टी इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी सेफ्टी का काम होगा, मतलब सुरक्षा का काम होगा इक्विपमेंट का, उससे रिलेटेड है। और ये कहाँ पे, एयरक्राफ्ट में। तो आइए देखते हैं, टू सर्विस द सेफ्टी इक्विपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, टू सर्विस द सेफ्टी इक्विपमेंट, ऑफ एयरक्राफ्ट। आपने सुना होगा ना, जैसे जहाज वगैरह पर कई सारा मैंने जो हेलीकॉप्टर वगैरह का वीडियो वगैरह डाला हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो उसमें जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका सर्विस जो होता है ना, मतलब कि सेफ्टी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसका सर्विस, मतलब साफ़ सुथरा करना, ये सब उनका ही काम होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट वाले बंदों का, राइट। उड़ने से संबंधित है, कुछ हैंडल करना, उड़ना हैंडल करना उससे संबंधित है, रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं एयर हैंडलर का काम क्या होता है। टू गिव इंस्ट्रक्शन to give instruction while flying to pilot by doing some action, और लिख देते हैं, या फिर इन शॉर्ट इशारा। चलिए, जब वो चॉपर वगैरह उड़ना होता है तो उसके लिए देखते हैं ना, जब आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ता है तो लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, या फिर जहाज़ उड़ता है तो उस पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऐसे इशारा करके, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करके वो क्या करते हैं, जो पायलट को इशारा करते हैं और उड़ने में उसकी मदद करते हैं, ताकि राइट डायरेक्शन, राइट सही पे, और किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, वो उस तरीके से आपको ये इशारा करते हैं एयर हैंडलर, और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं फ्लाइंग पायलट को बाय डूइंग सम एक्शन, इंसर्ट, इशारा वगैरह करके, राइट। तो एयर इंजीनियर का क्या काम होता है, वर्क रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट इंजन। जितने भी एयरक्राफ्ट के इंजन होते हैं उससे रिलेटेड जो काम होता है उसमें इंजीनियरिंग करना, और कुछ ख़राब हो तो बनाना होगा, तो इनका ही काम होता है एयर इंजीनियर का, जो कि एविएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको, जितने भी बच्चे हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस के लिए मैं बता दूं आपको, परमजीत स्टडी कॉर्नर, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैनल का लिंक अपना ही चैनल है, मतलब मेरा ही चैनल है, और इस पे आपको क्या मिलेगा, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस पे मिलेंगे, और जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियो हैं, जॉब अपडेट रिलेटेड है, आपको जो अभी जिस पे आप देख रहे हैं उस पे मिलेंगे। तो साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने वाला है, बेसिक से एडवांस लेवल तक साइंस का और इंग्लिश का, और फिजिक्स सेपरेट कर देंगे ताकि आपका 25 नंबर का काम हो जाए। तो उस पर चलने वाला है क्लास, तो उस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फॉर ऑल कॉन्सेप्ट, ओके, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एयर रेडियो का क्या काम होता है भैया, एविएशन डिपार्टमेंट में एयर रेडियो का क्या काम होता है। ओके, एयर रेडियो का क्या काम होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो आइए, एयर रेडियो का काम होता है भैया, वर्क रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट। वर्क रिलेटेड communication, work related to communication systems of aircraft, system of aircraft, system of aircraft, work related to communication system of aircraft, इनका काम होता है, राइट। तो किस चीज़ से संबंधित काम करते हैं ये, तो कम्युनिकेशन जो सिस्टम एयरक्राफ्ट में ना,
एयरक्राफ्ट में भी बातचीत वगैरह का काम होता है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का, तो उससे रिलेटेड से ये काम करते हैं कम्युनिकेट करने का। चलिए हम बात करते हैं एयर इलेक्ट्रिकल का क्या काम होता है एविएशन डिपार्टमेंट में। ओके, एयर एविएशन में एविएशन डिपार्टमेंट एयर इलेक्ट्रिक, जितने भी आपको पता है ऐसे तो चलेगा नहीं, कोई भी चीज़ चल रहा है, लाइट जल रहा है बिजली से चल रहा है या फिर बैटरी से चलेगा, कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई हम करेंगे ही। तो उसी तरीके से एयरक्राफ्ट में रिलेटेड जितने भी वर्क हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड वर्क रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई एयरक्राफ्ट, राइट। जितने भी एयरक्राफ्ट है उसमें इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो सप्लाई है वो इनका काम होता है एयर इलेक्ट्रिकल। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक करके एक बार फिर से। ये आपका डिपार्टमेंट है डीबी में, तो आपको पता है आपके हिसाब से अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो कुक आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज सेवा पानी वगैरह करना अच्छा लगता है तो ये बेहतर है। ओके, अभी बताऊंगा ब्रांच मिलता कैसे है और अपने मनपसंद का ब्रांच कैसे ले वो भी बताऊंगा। ओके, उसके बाद जीडी में जो आपका कम्युनिकेशन RORP मैंने बता ही दिया, लॉजिस्टिक है, उसके बाद सीमेन है, सीमेन में क्वार्टर आर्म्स है, मैकेनिकल इंजीनियर है, लॉजिस्टिक में स्टोर असिस्टेंट है, राइटर का काम है, इलेक्ट्रिकल का EMP पावर है और यहाँ पे EMR रेडियो है, एविएशन में सेफ्टी इक्विपमेंट है, एयर हैंडलर है, एयर इंजीनियर है, एयर रेडियो है और उसके बाद एयर इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे 2 और ऐड किया है, एयर फोटो और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, राइट, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब मैं बात कर लूँ बेस्ट कौन सा है। कुक में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि दोनों काम आपको पता है। चलिए कम्युनिकेशन आपको इसमें सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो आपका होता है एविएशन डिपार्टमेंट। सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो एविएशन डिपार्टमेंट होता है। ओके, और एविएशन डिपार्टमेंट में अगर आप आए तो ये आपका होता है सेफ्टी इक्विपमेंट का, राइट, सेफ्टी इक्विपमेंट का। ओके, जितने भी एयरक्राफ्ट के सेफ्टी वगैरह करते हैं वो उसमें एविएशन डिपार्टमेंट के सेफ्टी इक्विपमेंट सबसे बेहतरीन है। ओके, सेफ्टी इक्विपमेंट। उसके बाद एक ब्रांच और आता है यहाँ पे मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी मैंने डिटेल में नहीं बताया, बट मेट्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है, वो भी बेहतर है। और उसके बाद एयर हैंडलर है। ये 3 डिपार्टमेंट आप इसमें बेहतरीन है। ओके, ये 3 डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन है। सबसे बेस्ट माना जाए तो एविएशन है। अगर क्रम देखें तो 1 नंबर पे आप इसको रख सकते हैं, 2 नंबर पे आप मेट्रोलॉजी रख सकते हैं और 3 नंबर एयर हैंडलर रख सकते हैं। उसके बाद ये अपना चुन सकते हैं एविएशन डिपार्टमेंट में, ये कोई भी आप इसमें चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हाँ, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका आ जाता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आपका स्टोर असिस्टेंट का सबसे अच्छा काम होता है। सारा काम जो लेना देना होता है, जो भी खाने पीने की सामान से लेकर ड्रेस से लेकर, तो उनके फ़ायदा होता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का। उसके बाद ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। ओके, 1 नंबर पे एविएशन, 2 नंबर पे लॉजिस्टिक, और एविएशन में भी 5, 6, 7 है, तो उसमें हम बता दिए कौन बेहतरीन है। ओके, और उसके बाद लॉजिस्टिक में स्टोर डिपार्टमेंट है। ओके, और बाकी ये सीमेन सबसे बेकार हो जाएगा, ये सब आपको पता ही है। ये हमारा रेडियो एवं पावर सप्लाई करने वाला है। ये मैकेनिकल इंजीनियर और बेकार है। सीमेन सबसे बेकार हो जाता है भैया। उसके बाद ये सब देखते हैं, कम्युनिकेशन है, RORP है। ओके, तो ये सब डिपार्टमेंट है। बेस्ट डिपार्टमेंट बता दिया मैंने। अब चलिए बता दूँ ये ब्रांच मिलता कैसे है। ओके, ब्रांच मिलता कैसे, तो ब्रांच मिलने के लिए आपको करना क्या है, आपको भैया जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, जब आप जाइएगा ट्रेनिंग पे NS चिल्का में, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, राइट। वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, सारा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और वहाँ पे भी एग्ज़ाम कराया जाता है। जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में जो बच्चे रहते हैं ना, उनको चॉइस करना होता है। चॉइस, उनके पास ऑप्शन होता है चॉइस करने का। वो चुन सकते हैं कि हम कौन से ब्रांच लेना चाहते हैं। 10 टॉप 10 बच्चे जो भी रहते हैं उनको चुनने का मौका मिलता है कि हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा, और बाकी ऐसे ही रैंडमली मिल जाता है, किसको क्या मिलेगा इसको वो पता नहीं रहता है, राइट। तो अगर आप बेहतरीन वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे करिएगा तो जाके आपको यहाँ पे चुनने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो चुनने का मौका में एविएशन जरूर चुनिएगा। एविएशन में सेफ्टी इक्विपमेंट चुन लीजिएगा, एयर हैंडलर चुन सकते हैं और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट चुन सकते हैं, इसमें कोई भी। उसके बाद सेकेंड पे आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, स्टोर असिस्टेंट रखिएगा। और अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे बेहतर नहीं करते हैं
तो आपको रैंडमली कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ हो, आपने एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम जो अभी स्टेज 1 का होता है उसमें आप टॉप किए हो, उससे उनको मतलब नहीं होता है। वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जब आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है NSTL का, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अगर आप अच्छा करिएगा तो आपको यहाँ पे इसमें से चुनने का मौका मिलता है टॉप 10 बच्चों को, राइट, जो भी टॉप 10 में आते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लास के लिए मैंने बताया थी आपको प्रमजीत स्टडी कॉर्नर, ये हमारा सेकंड चैनल है जिसपे हम कॉन्सेप्ट आपको कराने वाले हैं। और ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए, राइट, फॉर कॉन्सेप्ट साइंस की बात करें, फिजिक्स स्पेशल चलेगा फाउंडेशन, और इंग्लिश फाउंडेशन, इस तीनों का फाउंडेशन जो है, राइट, ओके। और बाकी किसी को PDF वगैरह लेना चाहे, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, स्टोर असिस्टेंट, सीमेन, इलेक्ट्रिकल, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो एक बार ले लीजिए, ओके। चलिए, ले लिया होगा आपने, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा प्रमजीत स्टडी कॉर्नर चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्लास स्टार्ट होने वाला है। बाकी कोई बच्चा PDF वगैरह हमारा लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ का PDF लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, किसी चीज़ का भी आप PDF बाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपका साइंस का PDF आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। दूसरा बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स का आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। GK का भी आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, ओके। साइंस, फिजिक्स, GK, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स आपको मिल जाएगा। क्लास नोट्स, ये GK क्लास नोट्स, साइंस का आपको 1000 क्वेश्चन प्लस और ऐड ऑन करने वाले हैं उसमें, वो आपको सब मिल जाएगा। 1000 प्लस PYQ उसी में इंक्लूड होगा, तो ये पूरा का पूरा आपको इसमें मिलने वाला है। हाँ, फिजिक्स का अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, ओके। अगर तीनों कोई एक साथ ये बाई करता है तो ये प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। तो क्या करना है, बाई करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 7563830145, राइट। कंप्लीट एक बार चाहिए तो, अदरवाइज वहाँ पे क्लास चलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल का, ओके। चलिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, जेन्युइन है इन्फॉर्मेशन, सारा वीडियो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को भी, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।